बेटा हम लोग पहुंचे थे टीएस गरेवाल में, चैप्टर था हमारा जर्नल और क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था हमारा टीएस गरेवाल में। जर्नल में क्वेश्चन 7 में मैंने लास्ट 28 डेट बताया था, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर आधे में रह गया था, बाकी 2 डेट्स 2 ट्रांजेक्शन बाकी है, 30 डेट। अब अप्रैल 30 पे लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स, ठीक है। अब ये 2500 यहाँ पे क्यों दिया है, फिर 30 डेट पे लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7000 एंड हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये 2500 क्यों दिया है। ये 2500 का कोई यूज ही नहीं है, ये जो पीछे 2500 दिया, ये 2500 का कोई यूज ही नहीं है। हम लोगों को शाम से 1000 रुपीज का चेक मिला आफ्टर बैंकिंग आवर्स। दिमाग लगाओ, इन लोगों ने ऐसे क्यों बोला आफ्टर बैंकिंग आवर्स, और यहाँ पे लिखा है 30 अप्रैल। आफ्टर ऐसा क्यों बोला है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऐसा क्यों बोला है। अब नॉर्मली बैंक में जब भी आपको चेक डिपॉजिट करना हो तो 3 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद आप चेक डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। अब ये चेक 1000 का हमको मिला है शाम को 3-4 बजे के बाद। ऐसा इन लोगों ने इसलिए बोला है कि भाई हमको चेक मिला 1000 रुपीज का, लेकिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि बैंक का टाइम समय समाप्त हो गया। तो चेक मिला है 1000 रुपीज का, लेकिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो इसको हम लोग चेक को चेक इन हैंड अकाउंट बोलेंगे, बैंक अकाउंट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमको चेक मिला हो पर हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया हो, अगर हमको चेक मिला और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो डेबिट होता है चेक इन हैंड अकाउंट। तो 1000 रुपीज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, 1000 रुपीज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और शाम हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। सुनते रहना 30 डेट। यहां पे मैं लिखूंगा 30 डेट। 1000 रुपीज का हमको चेक मिला, तो अगर आप ऐसे लिखते हो, ये रॉन्ग है, सुनना ध्यान से। अगर आप ऐसे लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट तो आप गलत हो, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करते हो तो गलत है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हो तो सही है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 1000 रुपीज का हमको चेक मिला, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और ये चेक हमने, सीधी बात है बेटा, ये चेक हमने बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर बैंकिंग आवर्स। मिला ही शाम को चेक, शाम को मिला तो डिपॉजिट कैसे करोगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम बट द चेक इज नॉट डिपॉजिटेड into the बैंक, ठीक है। और आपको ये भी मैंने सिखाया है कि जिस दिन ये चेक, सुनना ध्यान से, जिस दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, सपोज करो ये क्वेश्चन जो है ये 30 अप्रैल है, सपोज करो, सपोज क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 1 मई के दिन हम लोगों ने ये 1000 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सपोज, ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं। सपोज क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि 1 मई के दिन ये वाला चेक 1000 का हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो 1 मई के दिन एंट्री क्या होगी, तो हमारी 1 मई के दिन एंट्री होगी, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा 1000 और चेक इन हैंड हो जाएगा क्रेडिट। अगर हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया 1 मई के दिन, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा 1 मई के दिन, और चेक इन हैंड जो पहले डेबिट हुआ था चेक इन हैंड, वही चेक इन हैंड हो जाएगा क्रेडिट। तो बैंक बैलेंस हो जाएगा डेबिट, चेक इन हैंड गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये एंट्री कब होगी, 1 मई वाली, जिस दिन बोला हो कि हमने शाम वाला चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उस दिन ये 1 मई वाली एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मैं मेरी तरफ से सिखा रहा हूं। अगर 1 मई को ऐसा लिखा हुआ है कि शाम वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड बीइंग द चेक ऑफ शाम डिपॉजिटेड
into the bank। तो ये एंट्री कोई भी लिखेगा नहीं आप में से, सिर्फ आपके समझने के लिए था, ठीक है। ये 1 मई वाली एंट्री लिखना नहीं कोई भी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लास्ट डेट है एक और 30 अप्रैल, फिर से 30 अप्रैल पे। अच्छा, पहला वाला जो 30 अप्रैल था उसमें 2500 रुपीज क्यों दिया है, उसका कोई यूज नहीं है 2500 का। अब दूसरा वाला जो 30 अप्रैल है उसने लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मतलब 7,000 रुपीज हमारा सेल हुआ। आपको मालूम है सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है 7,000। उसने आधे पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, मतलब आधा पैसा कैश बैलेंस बढ़ेगा और आधा पैसा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मैं लिख के बता दूं 30 अप्रैल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 अप्रैल। 7,000 रुपीज का सेल हुआ, सेल हो जाएगा क्रेडिट। उसने आधा पैसा चेक से मिला या हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बाकी आधा पैसा हमारा कैश में हमको मिला। और आपने देखा होगा क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। मैं फिर से बताता हूँ क्वेश्चन। आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा 30 डेट वाला, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 एंड हाफ द प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक। पार्टी का नाम नहीं दिया मतलब कैश ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है मतलब वो भी कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ। तो 7,000 रुपए सेल में हो जाएगा क्रेडिट। उसने 3,500 जो कैश मिला वो कैश में डेबिट, और 3,500 बैंक बैलेंस बढ़ गया वो बैंक में डेबिट। ये तो जो 7,000 हमारा सेल हुआ इसको कर देंगे क्रेडिट। 3,500 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, 3,500 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। और बाकी 3,500 हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब लिखेंगे क्या इसको नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड हाफ अमाउंट in received, being goods sold and received cash। बस इतना ही, इतना आगे नरेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एंड हाफ ऑफ इट डिपॉजिटेड इन बैंक, एंड हाफ ऑफ इट डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसा भी नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे। अब मैं ग्रैंड टोटल जानबूझ के नहीं लिखूंगा क्योंकि बीच में मैंने 2-3 एंट्री एक्स्ट्रा लिखी है, तो वो अगर मैं एंट्रीज मिटा दूंगा तो ग्रैंड टोटल सही आएगा। तो फिलहाल मैं ग्रैंड टोटल नहीं लिख रहा हूं, ग्रैंड टोटल आप लोग खुद ही करना, मैं नहीं लिख रहा हूं ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा सारा, अच्छी तरह से लिखना। क्वेश्चन 7 गरेवाल, ये क्वेश्चन है। अभी लिखना है सब लोगों को कंपलसरी। ठीक है, एक बार वर्किंग नोट्स देख लो सारे। वर्किंग नोट्स भी लिखने हैं सारे। ठीक है, शुरू करो।
सब लोग लिखना शुरू करो बेटा।